चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की। तो कॉन्ट्रासेप्शन कुछ होती हैं टेम्परेरी, कुछ होती हैं परमानेंट और कुछ होती है इमरजेंसी। तो टेम्परेरी या रिवर्सिबल होती हैं और परमानेंट होती हैं इरिवर्सिबल होती हैं और इमरजेंसी में यूज़ की जाती है। इमरजेंसी की सबसे पहले बात करते हैं तो आईयूडी है, हार्मोनल पिल है। परमानेंट की बात करते हैं तो मेल में वेसेक्टमी और फीमेल में ट्यूबेक्टमी। टेम्परेली की बात करते हैं रिवर्सिबल की, तो इसमें होती है नेचुरल, वेरियर, हार्मोनल, आईयूडी, इस तरह की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेरी। टेम्परेरी में भी नेचुरल में कोइटस इंटरप्ट्स, विड्रॉल मेथड। इसमें कोइटस इंटरप्ट्स में क्या होता है? विड्रॉल मेथड। मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन एंड द स्पिल आउटसाइड। इट हैव हाई फेलियर टू विड्रॉल। प्री-सेमिनल फ्लूइड कंटेन। इसके फेलियर रेट हाई क्यों है? क्योंकि फेलियर टू विड्रॉल, कई बार मतलब विड्रॉल नहीं हो पाता, कई बार होता प्री-सेमिनल फ्लूइड में भी क्या होता है, स्पर्म चले जाते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं बी नंबर पे। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर, से टू फीमेल टेक डेली बॉडी टेम्परेचर। मतलब फीमेल को कहना है कि बॉडी टेम्परेचर चेक करे, इफ़ अगर ग्रेटर दैन 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इंडिकेट करता है कि ओवुलेशन हो गया है। इसकी भी फेलियर रेट हाई है क्योंकि हर कोई कर नहीं पाता, और कर भी पाता है तो कई बार जब करेगा उससे पहले अगर तुमने टूर्नामेंट खेला है तो हो सकता है तुम्हें प्रेगनेंसी हो। सर्वाइकल म्यूकस मेथड की बात करते हैं तो बिलिंग मेथड है, ये एक बिलिंग मेथड है। से टू फीमेल चेक द सर्वाइकल म्यूकस डेली if thicken and the less in amount indicate the ovulation। और फीमेल को कहना है कि अपने सर्वाइकल म्यूकस को चेक करे, उसकी थिकनेस को चेक करे, अगर थिकन है एंड लेस इन अमाउंट है तो इंडिकेट करता है ओवुलेशन की। इसकी भी फेलियर रेट हाई है। क्यों? क्योंकि थिकन और सर्वाइकल म्यूकस एंड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसकी वजह से भी हो सकता है। कैलेंडर मेथड की बात करते हैं या रिदमिक या पीरियड की बात करते हैं तो सेफ़ होता है 1st and 4th वीक में, अनसेफ होता है 2nd and 3rd वीक में। सिम्पैथोथर्मिक मेथड, इट इज़ द बेस्ट मेथड। इट इन दिस यूज ऑल अबव 3 मेथड साइमल्टेनियसली। सिम्पैथोथर्मिक मेथड की बात करते हैं तो ये बेस्ट मेथड है। इस मेथड में सारे जितने भी ऊपर के दिए सारे साइमल्टेनियसली यूज हो जाते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड की बात करते हैं जिसको LAM शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इट इज़ आल्सो गुड मेथड, 98% इफेक्टिव होता है। इफ़ द मदर ब्रेस्ट फीड हर द चिल्ड्रन देन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ओवुलेशन नॉट कम फॉर द 6 मंथ तक, अगर हम लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड अपनाते हैं तो 6 मंथ तक सेफ रहते हैं। फेलियर, एब्सटिनेंस, अवॉइडेंस ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स 100%। वेरियर और ऑक्लूजन की बात करते हैं। इन दिस मेथड प्रिवेंट द यूनियन ऑफ ओवम, मतलब यहाँ पे इस मेथड में होता है प्रिवेंट द यूनियन ऑफ ओवम एंड द स्पर्म। इट मे बी 3 टाइप्स, फिजिकल, केमिकल, कंबाइंड, बैरियर। फिजिकल की बात करते हैं तो कंटेंट और मेल कंडोम और फीमेल कंडोम के कंटेंट में क्या क्या होता है। तो मटेरियल की बात करते हैं तो मेल कंडोम लैटेक्स से बना होता है, फीमेल कंडोम पॉलीयूरेथ्राइल या नाइट्राइल से बना होता है। रिंग की बात करते हैं तो मेल कंडोम में 1 रिंग होती है, फीमेल कंडोम में 2 रिंग होती हैं। लुब्रिकेशन की बात करते हैं तो मेल कंडोम में लुब्रिकेशन नहीं होता है और फीमेल कंडोम में लुब्रिकेशन ज़रूरत पड़ती है। इरेक्शन की बात करते हैं तो लुब्रिकेशन मेल कंडोम इरेक्शन में हेल्प करता है और फीमेल कंडोम इरेक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करता है। रीयूजेबल, मतलब मेल कंडोम रीयूजेबल नहीं होता है, फीमेल कंडोम रीयूजेबल है। पल इंडेक्स की बात करते हैं तो 2 से 14 वीक मेल कंडोम और 2 से 14 और फीमेल कंडोम 5 से 21। STD प्रिवेंशन दोनों ही काम करते हैं। इसको फीमेल कंडोम को हम फेमिडोम नाम से भी जानते हैं या MD लाइजा हैसल से बना होता है। केमिकल की बात करते हैं तो स्पर्मिसाइडल केमिकल यूज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट, जेली, पेस्ट, एरोसोल, लिक्विड, सपोजिटरी, स्प्रे, पाउडर डीप इनसाइड द वेजाइना टू प्रिवेंट द चांस ऑफ द प्रेगनेंसी बट इट मे कॉज द इरिटेशन। इससे मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं
बट ये इरिटेट करता है। सो WHO नॉट रिकमेंडेड, तो WHO इसको केमिकल मेथड को रिकमेंडेड नहीं करता है। कंबाइंड बैरियर की बात करते हैं तो जैसे कि सबसे फर्स्ट मेथड है वेजाइनल स्पंज। इट इज़ आल्सो नोन एज टूडे, इसको टूडे नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ मेड बाय द पॉलीयूरेथ्राइल नाइट्राइल सॉफ्ट स्पंज। केमिकल कंटेन करता है नॉन ऑक्सीनोल 9। टूडे में क्या केमिकल कंटेन है? नॉन ऑक्सीनोल 9। वेट, इसको गीला करना होता है वेट बिफोर यूज एंड इंट्रोड्यूस डीप इनसाइड द वेजाइना जस्ट बिफोर द इंटरकोर्स से जस्ट वाले इसको डीप इनसाइड द वेजाइना यूज़ करना है या लगाना है। इट शुड बी मिनिमम प्लेस ये 6 आवर्स फ्रॉम लास्ट एजैकुलेशन बट नॉट मोर देन 24 आवर्स। ये है, इसको कम से कम एजैकुलेशन से 6 घंटे बाद तक रखना है और 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, बिकॉज इट कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये इस तरह का ये बना होता है जिसको हम टूडे या कहते हैं। डायफ्राम की बात कर लेते हैं, नॉन एज डेथ कैप या फिर सर्वाइकल कैप। इट मेड बाय लेटेक्स, ये लेटेक्स से बना होता है। स्पर्मिसाइडल केमिकल 5 ml होता है। इट इज़ डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड बना होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इट इंट्रोड्यूस जस्ट बिफोर द इंटरकोर्स एंड द प्लेस मिनिमम 6 आवर्स फ्रॉम लास्ट इजैकुलेशन बट नॉट 24 आवर्स, क्योंकि ये भी क्या करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। हार्मोनल मेथड की बात करते हैं तो इन दिस मेथड यूज द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मोड ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट द ओव्यूलेशन बाय द नेगेटिव मैकेनिज्म। इट थिकन द सर्वाइकल म्यूकस, ये सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देता है। ओरल की बात करते हैं तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम OCP बोलते हैं। इन दिस यूज 2 हार्मोन, यानी OCP में 2 हार्मोन यूज़ करते हैं, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। पिल्स की बात करते हैं तो कंटेन करती है 28 टैबलेट होती हैं, 21 हार्मोन, 7 आयरन। बेस्ट टाइम फॉर द OCP के लिए होता है 1 से 5 दिन ऑफ मेंसेस, नाइट से स्टार्ट करो इफ़ द नाइट में लो, और इफ़ फीमेल मिस 1 पिल देन नेक्स्ट डे टेक 2 पिल, और अगर दोनों 2 दिन भूल गई है तो फिर पहले चेक करो, फिर उसके बाद इफ़ मिस 2 पिल्स देन स्टॉप द डायग्नोसिस, स्टॉप और डायग्नोसिस करो। अगर पॉजिटिव है तो भैया काजू कर ली यानी मुबारक हो, और अगर नेगेटिव है तो अदर मेथड यूज़ करो। इफ़ पेशेंट ऑन रिफाम्पिसिन देन OCP अवॉइड बिकॉज रिफाम्पिसिन डिक्रीज द एक्शन ऑफ द OCP। अगर पेशेंट सॉरी हम कहाँ पर थे? चलिए यहाँ से अब बात करते हैं। तो माला एन में क्या होता है? माला एन में इथाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg या फिर 30 mcg होता है। नॉर्डेस्ट्रोल होता है 0.1 mg या फिर 150 mcg होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। माला डी के देने होते हैं पैसे। तो इथाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg या फिर 30 mcg, डिजेस्ट्रोल या 0.15 mg या 150 mcg 3 रुपये में देने होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट होता है ड्यू टू द एस्ट्रोजन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी DM HDL डिक्रीज़ हो जाता है, LDL इंक्रीज़ होता है, हाइपरटेंशन और लिपिड इंक्रीज़ हो जाता है। नियोप्लाज्म कैंसर करता है या फिर सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अदर साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ओवरवेट ड्यू टू द वाटर रिटेंशन, और ये वाटर रिटेंशन इसकी टेंडेंसी होती है। और मूड चेंज और हेपेटिक डैमेज और गाल ब्लैडर। बेनिफिशियरी प्रेगनेंसी अवॉइड और अनीमिया। बेनिफिशियरी कौन कौन है? प्रेगनेंसी अवॉइड और एनीमिया, PCOD ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ओवेरियन कैंसर और सिस्ट के लिए ये बेनिफिशियर है। एंडोमेट्रासिस नहीं होने देती है, एंडोमेट्राइटिस में भी हेल्प करती है। कैंसर यानी कैंसर में भी, ओवेरियन कैंसर में भी हेल्प करती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेस्ट फॉर द न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। और फाइब्रो एंड एडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट ये से रोकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल
ब्रेस्ट कैंसर में और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेट है, हाइपरटेंशन में, क्राइसिस में कॉन्ट्राइंडिकेट है, हार्ट डिसीज में भी कॉन्ट्राइंडिकेट है। पीओपी की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन रिपिल लिवोनर्जिस्टोन 1.5 mg डोज, मिनिपिल लो डोज ऑफ द LNG 0.75 mg, बेस्ट फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन। पीओपी यानी प्रोजेस्टेरोन रिपिल यू ओनली यूज फुल व्हेन एस्ट्रोजन इज कॉन्ट्राइंडिकेट, जब एस्ट्रोजन कॉन्ट्राइंडिकेट हो। सेंट्रोमेन की बात कर लेते हैं तो आल्सो नोन एज द सहेली या छाया, इट इज़ आल्सो नोन एज द वंस अ बिग कपिल, नॉन हार्मोनल या नॉन स्टेरॉयडल, ओनली केमिकल और मेलोक्सिफाइन यानी 30 mg का होता है। इसमें जो यूज किया जाता है नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉयडल है, ओनली केमिकल और छाया या सहेली नाम से जानते हैं इसको, वंस अ वीक पिल कहते हैं। और मेलोक्सिफिन या 30 mg और इनिशियल 3 month ट्वाइस अ वीक, देन वंस अ वीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।